आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसमें एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस होता है। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को जस्ट इसलिए छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया ताकि उसको बर्थडे गिफ्ट ना देना पड़ जाए। ये सुपरमार्केट में जाता है तो कूपन से सामान खरीदता है और एक्सपायर खाने को घर में रखता है और उसको भी खा जाता है। बिजली बचाने के लिए घर की लाइट नहीं जलाता, स्ट्रीट लाइट के भरोसे बैठा रहता है। पर ये ऐसा बना क्यों, आइए देखते हैं। जब ये पैदा होने वाला था तब इसके पिताजी बहुत सारा घर का सामान खरीद कर लाए थे। इसकी मॉम ने कहा, चिल्लाने लगी कि तुम इतना खर्चा क्यों करते हो, हमारा बेबी होने वाला है, उस पर भी तो हमें पैसे चाहिए ना खर्च करने के लिए। और अपने पेट पर हाथ रखकर कहा कि अपने पिता जैसे कभी मत बनना, तुम पैसे खर्च मत करना, बचाना। और ये आदमी जो कि आज बड़ा हो गया और इसका नाम टॉम होता है, इसने उस बात को बचपन में ही सीरियस ले लिया था, तो कंजूसी करना शुरू हो गया इसका। गिरे हुए गंदे टूथपेस्ट को भी यूज कर लिया करता था। मूवी डेट पर जाता था पर टिकट नहीं खरीदता था, बाहर लगी छोटी स्क्रीन पर अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाया करता था और पैसा बचाने के लिए प्रोटेक्शन भी नहीं खरीदता था और इस वजह से इसकी गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट हो गई थी। देख रहे हो किस हद तक लालची है ये। टॉम अब अडल्ट हो गया है, मतलब अब तो काफ़ी एज हो गई है, मिडिल एज पे आ गया होता है, बट इसने शादी नहीं की होती है क्योंकि इसका ऐसा मानना है कि बीबी बच्चे पर पैसे खर्च होते शादी करने के बाद। और ये एक वायलिन बजाने वाले ग्रुप में काम करता है और साथ में एक बच्चे को छोटे से वायलिन भी सिखाया करता है। पर उस बच्चे के पेरेंट्स ने इस बार पैसे नहीं दिए टाइम पर, तो ये सिखाना छोड़ देता है। बस का किराया बचाने के लिए रोज 8 माइल्स तक पैदल चलकर जाता है ये। इसका एक पड़ोसी आज मिल जाता है, इसको लिफ्ट देता है। पड़ोसी की गाड़ी में बहुत सारे खाने के सामान होते हैं, तो टॉम कहता है कि पूरे महीने का सामान ले लिया गया तुमने। पड़ोसी कहता है नहीं, ये तो बस मेरे 3 से 4 दिन का है क्योंकि मेरे 6 बच्चे हैं। गाड़ी अब इनके एरिया में आती है तो हम देखते हैं लोग टॉम को किस नजरिए से देखते हैं। वो कुछ मिडल फिंगर दिखा रहे हैं, कुछ को गाली बक रहे होते हैं, दीवार पर गंदी गंदी बातें लिखी गई होती है इसके बारे में। सबको पता है कि एक नंबर का कंजूस मक्खी जूस आदमी है, इसलिए सब इससे ना नफरत करते हैं इसके कॉलोनी के अंदर। अब घर आकर थोड़ा सा खाना खाता है, ज्यादा नहीं खाता, और अगले दिन पैदल चलकर ये अपने काम पर आता है। आज इनके ग्रुप में एक न्यू लड़की शामिल हुई है, इसका नाम वैलरी होता है। टॉम से हेल्प मांगती है ग्रुप में कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि आज से पहले इसने ग्रुप में कभी परफॉर्म नहीं किया होता है, तो टॉम इसकी हेल्प करता है। वैलरी इसको डिनर के लिए पूछती है। टॉम बिना कुछ कहे अपने फ्रेंड के पास चला जाता है और इसका दोस्त बैंक में काम करता है। इसी बैंक में टॉम का अकाउंट है। ये वैलरी के बारे में बताता है अपने दोस्त को। इसका दोस्त कहता है कि चले जाओ, ऐसा क्या है, नॉर्मल है, किसी ने पूछा डिनर के लिए और चले जाओ, उसमें क्या है। टॉम कहता है यार मैं जाना तो चाहता हूँ पर वहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरा। दोस्त कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे अकाउंट में 2.5 लाख यूरो पड़े हुए हैं तो तुम आराम से ये अफोर्ड कर सकते हो। टॉम जाना चाहता है पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए अपने स्टूडेंट के माता पिता के पास जाता है। वो लोग एक्चुअल में रेस्टोरेंट चलाते हैं। टॉम कहता है कि देखो मैं यहाँ पर आऊँगा अपनी एक फ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए किसी दिन, पर मैं फ्री में खाऊंगा और बदले में मैं आपको फीस जमा करने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। बच्चे के माता पिता अब क्या ही करे इस लालची आदमी का, तो मान जाते हैं कि ठीक है। और अगली शाम टॉम का शो हो रहा है। ये कपड़े भी नहीं खरीदता है, कपड़े किसी और से मांग लेता है, जूते किसी और से मांग कर पहन के रेडी हो जाता है। जूते छोटे होते हैं तो चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है इसको। और शो के बाद वैलरी का वेट करता है, बट उससे पहले एक लड़की आती है इसके पास और इसका ऑटोग्राफ लेती है। इसका नाम लॉरा होता है। ऑटोग्राफ देकर उस लड़की को ये पेन अपने पास ही रख लेता है उसका, ताकि एक पेन मिल गया ना फ्री में। और वैलरी से मंगलवार को डिनर के लिए कहता है, ये मान जाती है और घर आ जाता है। आज इसके पीछे पीछे वो लड़की भी आ गई है, लॉरा ऑटोग्राफ वाली, और खुद को कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। अब ये सुनकर टॉम को चक्कर आने लग जाती है, ये कहाँ से आ गई, और कहता है कि नहीं तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। और फिर इसको याद आता है कि जवानी के दिनों में पैसे बचाने के लिए इसने प्रोटेक्शन नहीं खरीदा था, तो ये उसी का फल होता है। अब ये मना करता है, कहता है कि नहीं नहीं तुम मेरी बेटी नहीं हो, जाओ यहाँ से। पर कॉलोनी में लोग आ जाते हैं यार, ड्रामा ना हो, इसलिए टॉम इसको अंदर बुला लेता है और अपनी उसी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। ये सब बताती है, कहती है तुम मुझे इसलिए छोड़कर चले गए थे ना कि मेरे को बर्थडे गिफ्ट ना देना पड़े तुम्हें, लालची कंजूस कहीं के। और फोन कट हो जाता है क्योंकि टॉम का फ्री का बैलेंस खत्म हो गया था, रिचार्ज नहीं करवाता कभी ये। लोरा को लगता है कि इसके पिता बहुत महान आदमी है, मैक्सिको में ये अनाथ आश्रम चलाते हैं, इसलिए इतनी कंजूसी करते हैं क्योंकि अपना सारा पैसा ये अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों को दान कर देते हैं। लोरा की मोम ने ऐसा इसको बताया होता है, ये कहती है। तो टॉम भागा भागा अपने पड़ोसी के घर में जाता है, उसके फोन से फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके कहता है कि क्या ऐसा है क्या, तुमने ये सब बताया है। बट वो मना करते, मैंने नहीं बताया। लोरा ने खुद से अपने दिमाग में ऐसी सोच बना रखी है। टॉम वापस घर में आता है, घर की सारी लाइटें जली होती है, जल्दी जल्दी लाइटें बंद करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। लोरा कहती है मैं रेंट दूंगी, तो ये फटाक से रेंट ले लेता है उससे और रख लेता है। फिर इसको अगले दिन बाथरूम में नहाने जाती है तो वॉल पर इसको कुछ नोट्स लगे हुए दिखते हैं कि कितना पानी, कितने समय तक, कितना साबुन, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है।
पर लोरा टाइम से ज़्यादा वाटर यूज़ कर लेती है तो टॉम को आ जाता है पैनिक अटैक और जाकर कनेक्शन कट कर देता है, बिजली भी बंद कर देता है। लोरा पूरे घर में नोट्स लगा हुआ देखती है किसको कितना यूज़ करना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा। टॉम बहुत परेशान हो गया अपनी बेटी से। ये अपने बैंक फ्रेंड के पास जाकर कहता है कि मेरी बेटी आ गई है और मुझसे मेरे को लगता है कि वो पैसे मांगने आई है, पैसे लेने आई है मेरे, ठीक है, क्योंकि लालची इंसान के दिमाग में यही चीज़ें घूमती रहती है। पर इसका फ्रेंड कहता नहीं नहीं, वो जस्ट अपने पिता से यानी तुमसे मिलने आई हुई है शायद। टॉम भरोसा नहीं करता इसका और कहता है कि अगर मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर कॉल ना करूं तो समझ जाना मैं किडनैप हो गया हूं। और शाम को घर आता है तो लोरा से बताता है कि मैं आज डिनर पर जा रहा हूं। लोरा इसे रूम में लेकर जाती है, बहुत एक्साइटेड है कि चलो डैड आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं, डेट पर जा रहे हो आप आज। बट अलमारी खोलती है तो इसमें बस एक वाइट कलर की टी शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये कभी कपड़े नहीं खरीदता है, क्योंकि कपड़े खरीदने पर बहुत खर्चा होता है। और रात को ये वैलरी के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाता है यानी फ्री का खाना खाने के लिए। और यहाँ का खाना वैलरी को पसंद नहीं, क्योंकि इसको एलर्जी होती है, तो ये कहती है चलो दूसरी जगह चलते हैं। अब ये सुनकर टॉम को भाई पैनिक अटैक आने लग जाता है कि यार कहीं और गए तो पैसा लग जाएगा। अब ये लेकर तो जाता है, ये मजबूरी है, क्या ही कर सकता है। और यहाँ का खाना बहुत महंगा होता है। पहले तो ये लोग खा लेते हैं, बिल भरने टाइम पर टॉम के पसीने छूट जाते हैं, भागकर बाथरूम में जाता है और ऊपर देखता है तो फायर अलार्म लगा होता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारे यहाँ के गेस्ट जो थे वो भाग रहे होते, बाहर गीले होते, क्योंकि इसने फायर अलार्म अंदर बजा दिया और इस तरह से बच के निकल गया, बिल भी नहीं देना पड़ा। वैलरी साथ में घर चलने के लिए टैक्सी रुकवाती है तो ये अकेले भेज देता है ताकि इसको उतरते टाइम पर पैसे न देने पड़े, और खुद पैदल चलकर जाता है अपने घर तक। और अगले दिन इसका स्टूडेंट इसको फीस ला कर देता है और एक बुक भी गिफ्ट करता है जो कि इसके माता पिता ने टॉम को दिया है, क्योंकि उन्होंने फीस लेट जमा की थी। अब इसके ऑफिस में आज एक आदमी रिटायर हो रहा है, उसको सभी गिफ्ट दे रहे होते हैं अपने पास से पैसे मिला कर, पर टॉम ने पैसे नहीं मिलाए होते उसमें, क्योंकि पूरे ऑफिस को पता है कि किस तरह का आदमी है ये। तो ये कहता है ना टॉम अपनी इज्जत बंद, मैं तुम्हें आज पर्सनल गिफ्ट दूंगा। सारे हैरान क्यों, अभी ये कैसे हो सकता है। और ये वही वाली बुक जो कि इसके स्टूडेंट ने दिया था ये इसको दे देता है। आदमी खुश होता है, ऑफिस वाले तो है ही हैरान, कंजूस आदमी इतना मतलब कैसे कर सकता है, बुक कैसे दे सकता है किसी को, इसने जिंदगी में पहली बार किसी को गिफ्ट दिया होगा। सामने वाला जब बुक खोलता है तो इसमें एक थैंक यू का नोट होता है और अब सब समझ जाते हैं कि किसी और का गिफ्ट मिला हुआ है, इसको चेप रहा होता है। तो बेइज्जती होती है बहुत ज़्यादा इसकी और टॉम अपनी बेइज्जती करवाकर बुक लेकर यहाँ से चला जाता है। और रात को सोसाइटी वाले मेंटेनेंस की फीस लेने के लिए इसके घर में आ जाते हैं, क्योंकि इसने 5 साल से फीस नहीं भरी होती है और अब पसीने निकल रहे होते, पैसे मांग रहे लोग। तो रूम में जाता है चेकबुक लेने के बहाने और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि क्या करूँ यार बता। इसका फ्रेंड कहता है तो क्या वो भर दो, फीस ही तो है, भरनी तो पड़ेगी। इतने में बाहर लोरा सबको बताती है कि मेरे पिता मैक्सिमम अनाथ आश्रम चलाते हैं और उसी वजह से मेरे डैड इतने कंजूस हैं। अब ये सुनकर टॉम को तो भाई हीरो मान लेते, पूरी कॉलोनी वाली कितना अच्छा काम कर रही है। अब टॉम भलाई का काम कर रहा है तो अगले दिन कॉलोनी का एक आदमी इसको एक कार गिफ्ट करता है पुरानी, ताकि ये ऑफिस आ जा सके आराम से। और अगले दिन दीवार से इसके लिए जो गालियां लिखी थी वो मिटा दी जाती हैं। और अगले दिन टॉम लोरा को घर पे कॉल करता है। लोरा के पास बच्चों जैसी आवाज आ रही होती है पीछे से। लोरा बताती है कि हमारे पड़ोसी अपने बच्चों के साथ हमारे यहाँ आए क्योंकि उनके घर में कुछ लफड़ा हो गया है, और हाँ आपका खाना खत्म होने वाला है तो प्लीज सामान लेकर आ जाना खाने का आप। अब ये सुनकर टॉम को भाई आ जाता है अटैक दोबारा से। ये घर जाना चाहता है किसी भी कीमत पर इसका शो है। इसका बॉस कहता है कि शो किए बिना घर नहीं जा सकते, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो टॉम जल्दी जल्दी वायलिन बजाना शुरू करता है और ये जो कि घंटों का शो था उसको 12 मिनट में खत्म कर देता है, क्योंकि ये जब तेज बजाता है तो बाकी लोगों को पीछे वालों को तेज तेज बजाना पड़ता है, नहीं जल्दी जल्दी। बॉस को लगता है कि याद तो गए, पूरा खराब हो गया हमारा करियर वरियर, अब इसके बाद में कोई शो मिलेगा ही नहीं। बट यहाँ का होस्ट आता है और इनकी काफ़ी तारीफ करता है और रात को इनको डिनर के लिए भी इन्वाइट कर देता है। बट टॉम डिनर नहीं करता, छोड़ छाड़ के, और वैलरी से लिफ्ट मांगकर जल्दी से घर आता है और घर की सारी लाइट्स जली हुई होती है। जितनी बिजली ये पूरे 1 साल में यूज करता है ना, आज उतनी 1 दिन में हो गई होती है। तो बिजली मीटर देख कर ये बेहोश हो जाता है। वैलरी इसकी केयर करती है और इससे पूछती है कि तुम अनाथ आश्रम चलाते हो, मैंने ऑफिस में सबको बता दिया है और मैं एक एनजीओ में फ्री में वायलिन बजाने वाली हूँ जल्दी ही, तो तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ पर अपनी बेटी के साथ हम कुछ अच्छा करेंगे। अगले दिन लोरा के साथ ये एनजीओ में पहुंच जाता है। यहाँ वैलरी टॉम को स्टेज पर बुलाती है ताकि ये लोगों को मोटिवेट कर सके अनाथ आश्रम में डोनेशन करने के लिए, क्योंकि ये भी तो कर ही रहा है ना उसके नजरिए में। स्टेज पर आता है टॉम सबको मोटिवेट करता है, कहता है आप लोगों को पैसे दान करने चाहिए, हमें चैरिटी में देने चाहिए, एनजीओ में देने चाहिए, सारी बातें बताता है। पहले खुद 30 यूरो का एक चेक बनाता है अपने नाम से और फिर लोग इसको चीयर करते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो फिर उसको ये 300 का कर देता है, बट इसके अंदर से तो कांप रहा होता है कि 300 बहुत होते यूरो। बाथरूम में जाकर जल्दी से चेक को फाड़ कर फेंक देता है और बाहर आता है, फिर वायलिन बजाने लग जाता है वैलरी के साथ। वो फटा हुआ चेक लोरा को मिल जाता है और लोरा बहुत दुखी है और ये समझ जाती है कि मेरा पिता
एक्चुअल में कोई भी अनाथ आश्रम नहीं चलाता, ये झूठ है और सब कुछ पता चल जाता है। और घर आकर कहती है कि मेरे पास अब पैसे नहीं है रेंट पर तुम्हें देने के लिए, तो मैं कमाने जा रही हूँ, और घर से यहाँ से चली जाती है। इसके रूम में टॉम आता है तो इसको एक ड्राइंग मिलती है जिसमें लोरा ने बचपन में एक फोटो बनाई थी, और हमें इससे पता चलता है कि अपने पिता को हीरो मानती है। इतने में लोरा के फोन पर एक मैसेज आता है। इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। अब ये पढ़कर टॉम अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है जहाँ काम करते। कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मेरे से पैसे लेने के लिए आई हुई हो। ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी की किडनी खराब है और उसको कोई डोनेट करने वाला नहीं मिला क्योंकि वो ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर पा रही है। अब टॉम यहाँ से चला जाता है चुपचाप, और 2 दिन बाद लोरा से मिलने आता है रोते हुए। बताता है कि मैं ऐसा ही हूँ लालची, मैं क्या करूँ। लोरा इसे जाने को बोल देती है। इसकी मॉम बताती है कि टॉम ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सैंपल दिया था और वो मैच हो गया है। लोरा भाई खुश होती है, अपने पिता को जाकर हक करती है, दोनों बहुत खुश होते हैं और इस तरह से दोनों का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, मतलब लोरा के अंदर लग जाती है और लोरा की जान बच पाती है। कुछ दिन बाद अब लोरा अपने पिता के साथ वायलिन बजाने लगी है और वैलरी के साथ टॉम के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हो गए होते हैं। और एंड में हमें दिखाया जाता है कि टॉम मैक्सिको में गया हुआ अपनी बेटी के साथ अनाथ आश्रम में पैसे डोनेट करने के लिए, जो कि एक्चुअली में सच होता है। और लोरा भी यहीं पर आई होती है, पर आज भी टॉम पैसे बचाना यानी कंजूसी करना नहीं छोड़ता है। लिफ्ट मांगकर यहाँ से जा रहा होता है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए बाय।